सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद नेहा। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने आपको बताया था कि गायनिक से डिस्कस करने के बाद हम सेकंड डे कैलाश कैंसर हॉस्पिटल निकल गए। सो आज की वीडियो उसी पे ही है और मैं आपको बताऊंगी कि वहां जाने के बाद क्या क्या हुआ। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। तो हम लोग निकल गए कैलाश कैंसर हॉस्पिटल के लिए। बट उससे पहले मैं बता दूं कि इस बीच में टाइम जो था वो कितना गया। लाइक फरवरी मिड में मुझे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए थे और डॉक्टर के गायनिक के पास जाने तक और रिपोर्ट होने तक, ये सब चीज़ों में मतलब ब्लड गो करने तक, ये सब चीज़ें मिला के अराउंड 1.5 महीना लग गया था। तो हम लोग अप्रैल स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ही चले गए थे कैलाश कैंसर हॉस्पिटल। सो वहाँ जाने के बाद ही काफ़ी टाइम लगा, लाइक बहुत टाइम लगता है वहाँ पे। तो फाइल बनी, फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अगेन रिपोर्ट्स लिख दी, वही सारी रिपोर्ट जो मैंने यहाँ करवाई थी, मैमोग्राफी, सोनोग्राफी, बायोप्सी, एफएनएस, सब कुछ। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो तुम रिपोर्ट्स करवा के आई हो सिटी से उसमें तो कुछ है ही नहीं, सो ये रिपोर्ट्स अगेन करवानी पड़ेगी। सो अगेन सारी रिपोर्ट्स हुई और फिर रिपोर्ट्स आने में 3-4 दिन लगे। सो अगेन फिर रिपोर्ट्स आने के बाद हम उनसे मिलने गए। तो जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने बताया कि बायोप्सी में भी कुछ नहीं आया है, मैमोग्राफी सोनोग्राफी में खास कुछ नहीं आया, बट तुम्हारी एफएनएसए की जो रिपोर्ट है उसमें प्रॉब्लम आई है। क्योंकि जहाँ तुम्हें गांठ फील हो रही है वहाँ गांठ नहीं है, गांठ अपोजिट साइड में है और प्रॉब्लम है, कैंसर है। बट ये किसी स्टेज का कैंसर नहीं है, स्टार्टिंग है। और कैंसर के बहुत टाइप होते हैं, तो ये डेंजरस वाला कैंसर नहीं है। एक छोटी मटर के दाने जितनी गांठ है जिसको हम लोग चीर लगा के ऑपरेट करेंगे और निकाल देंगे, तो इसकी सर्जरी करना बेटर है, ये दवाइयों से गलने वाली गांठ नहीं है। सो प्रॉब्लम तो है। सो उन्होंने बोला कि अब इसके बाद आपको पेट स्कैन करवाना है और कुछ रिपोर्ट उन्होंने वापस लिख के दी, ये आपको करवाना है क्योंकि हमें देखना पड़ेगा पेट स्कैन के थ्रू कि आपकी बॉडी में कहीं और तो नहीं फैली ये चीज़ या आगे कहीं फैलने के चांसेस तो नहीं है। सो उन्होंने पेट स्कैन लिखा। तो जब हम लोग पेट स्कैन डिपार्टमेंट में गए, यानी एमआरआई डिपार्टमेंट में गए, तो वहाँ पे समझ लो करीबन ये रिपोर्ट दिखाने तक का और डिस्कस करने तक का मामला, ये समझ लो 12 फरवरी था उस दिन। और तो ये जो मतलब डॉक्टर से, तो आप समझ लीजिए ये जो डिस्कशन किया हमने डॉक्टर से, रिपोर्ट दिखाई, उस दिन था कुछ 12 अप्रैल। और हम लोग उसी दिन उन्होंने बोला कि आप एमआरआई डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ पे आपका एमआरआई कब होगा ये वो लोग आपको बताएंगे। तो उन्होंने लिख के दिया, हम लोग वहाँ गए। तो ये समझ लीजिए उस दिन 12 अप्रैल था और उन्होंने मुझे एमआरआई की यानी कि मेरी पेट स्कैन की जो डेट थी वो दी 16 मई, यानी पूरे 1 महीने बाद। इतना लेट। सो उस बीच में कोई मेडिसिन नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना था, लाइक बैठे रहना था जब तक एमआरआई की डेट आएगी, यानी मेरी पेट स्कैन की डेट आएगी। सो और मैं बता दूं कि वहां जाके, या पहले जो मैंने सिटी में रिपोर्ट्स कराई ये भी मैंने कैश अपने पैसों से करवाई थी और वहां जाके भी पैसों से हुई। बट आगे बहुत खर्चे आने वाले थे, बहुत रिपोर्ट्स होनी बाकी थी अभी। सो हमने फिर, जैसे कि आज 16 मई को अगर मेरा पेट स्कैन है तो मुझे 15 मई को भी जाना है, कुछ रिपोर्ट होनी थी मेरी। तो हमने वहां जाके 15 मई को सुबह आयुष्मान निकलवाया, वो उन्हीं लोगों ने निकाल के दिया। ये मतलब कैलाश कैंसर हॉस्पिटल वालों ने, उन्होंने मुझे निकाल के दिया इसका आयुष्मान कार्ड। फिर वो चालू हो गया, उससे ही मेरी बाद की रिपोर्ट्स, पेट स्कैन, सारा ऑपरेशन जो भी था उसमें ही होना था। सो पेट स्कैन हो गया मेरा, फिर पेट स्कैन आया, फिर रिपोर्ट आई, वो अगेन हम लेके गए डॉक्टर के पास 3-4 दिन बाद। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है रिपोर्ट्स हो गई हैं, अब आपको ऑपरेशन की 27 जून की डेट देते हैं हम। फिर पैट स्कैन सारी रिपोर्ट्स आने के बाद अगेन हम डॉक्टर से मिलने गए और डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी ऐसा है इसमें कि सब रिपोर्ट्स हो चुकी हैं, अब खाली तुम्हारा ईसीजी, फिजिशियन चेकअप एंड और दो कोई रिपोर्ट थी वो मुझे याद नहीं है, वो करनी है। उसके बाद ऑपरेशन की डेट हो जाएगी, तो मिल जाएगी तुमको। सो 2-3 दिन बाद अगेन हम गए, फिर वही फिजिशियन चेकअप एंड वही ईसीजी वगैरह सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 27 जून की ऑपरेशन की डेट दी। बट ऐसा था कि मैं शुरू से ही ऑपरेशन के खिलाफ थी, मुझे सर्जरी नहीं करवानी थी। सो मुझे लगा था कि कोई और रास्ता मिल जाए, जब छोटे मटर के दाने जितनी ही गांठ हो तो क्यों मैं उसको सर्जरी, मतलब क्यों मैं ऑपरेट करवाऊँ, ये इसी दवाई से भी तो गल सकती है, इसी दवाई भी तो आती होगी। तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है और मैं आयुर्वेद उपचार करूंगी, लाइक और कोई थेरेपी यूज करूंगी, बट ऑपरेशन मुझे भी नहीं कराना है।
सो डेट तो मिल गई थी वहाँ से, बट मैं 27 जून को नहीं, मैं कोई और थेरेपी यूज़ करूँगी या आयुर्वेद में जाऊँगी या होम्योपैथी करूँगी, बट मैं को ऑपरेशन अभी नहीं कराना है। सो मैं नहीं गई। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, वो आप मत कीजिएगा। कैसे, खैर मैं, मेरी जैसे मिस्टेक तो कोई करता भी नहीं है। सो मुझे इस बात का थोड़ा पछतावा है। सो मैंने नहीं गई मैं वहाँ पे। तो मैंने फिर आयुर्वेद खैर स्टार्ट कर दिया था, और डेली रूटीन में मैं डेली काफ़ी केयर करती थी अपनी। बट वो 1 महीना मैंने आयुर्वेद का उपचार सब कुछ किया, बट फर्क नहीं पड़ा। ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, स्वेलिंग बंद नहीं हुई, पेन भी कभी कभी होता ही था, पेन बंद नहीं हो रहा था। सो फिर मम्मी ने बोला कि भाई ये तो बंद ही नहीं हो रहा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है तेरी। और टेंशन तो फिर मुझे भी थी, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी। और टेंशन तो मुझे अभी नहीं, मुझे तब से थी जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है। माइनर है लेकिन है, तो माइनर है तो लेकिन कैंसर तो है ना। तो मुझे टेंशन तो तब से थी, और मैं सोच में पड़ गई थी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, बट खैर जो हो गया था हो गया था। सो खैर अब मॉम मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं, अब वो तुझे सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, अब चलते हैं हॉस्पिटल, जो होगा डॉक्टर जो बोलेगा वैसा करेंगे। सो करीबन 15 या 16 जुलाई के आसपास अगेन हम लोग गए कैलाश कैंसर हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने काफ़ी डांटा। डॉक्टर ने बोला तुमने इतना डिले क्यों किया, फिर 1 महीना निकाल दिया, देख नहीं रही वो बीमारी है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें पहले उसका उपचार करना चाहिए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है जो भी हुआ, बट रिपोर्ट तो दोबारा नहीं होंगी, रिपोर्ट तो ये सब चलेंगी जो भी की है, बस 1-2 रिपोर्ट है वो तुम करवा लो, देन हम लोग कर देते हैं। फिर 1-2 रिपोर्ट्स हुई अगेन, ब्लड रिपोर्ट एंड ऑल, ये सब जो हॉर्मोन्स की होती है वो सब हुई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अगेन 27 जुलाई की डेट दे दी ऑपरेशन। अब हम लोग वापस आ गए, बीच में 1 हफ्ते 10 दिन का गैप था। फिर अचानक 22 जुलाई को दिन में 11 बजे मुझे कॉल आता है हॉस्पिटल से कि ऐसा है कि 27 जुलाई को जो डॉक्टर है वो छुट्टी पे हैं, तो आपको आज ही एडमिट होना पड़ेगा, आपका ऑपरेशन 24 जुलाई को यानी मंडे को ही। 22 जुलाई को सैटरडे था। मैं और मम्मी पैकिंग फटाफट फटाफट करके 4 बजे लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, सारा प्रोसेस करके मैं एडमिट हो गई। उन्होंने भी सब कुछ शुरू कर दिया था, या लाइक एंटीबायोटिक देना, सलाइन देना, ये सब उनका ट्रीटमेंट चालू हो गया था। और फिर मंडे को जिस दिन मेरा ऑपरेशन था, मुझे 9:30 बजे ले गए। उस दिन कम से कम 4 BCS के थे, सर्जरी थे। तो जैसे कि आप पता ही होगा, या फिर आपके रिलेटिव में किसी के साथ हुआ होगा तो पता ही होगा कि ऑपरेशन से पहले एक वार्ड में ले जाते हैं, जहाँ पे जितनी भी लोगों की सर्जरी होती है वहाँ पे उनको बिठाते हैं, फिर उनको सलाइन लगती है, फिर नंबर वाइज लेके जाते हैं। सो मुझे भी वहीं बिठाया था, करीबन 7-8 लोग थे, सबकी अलग अलग सर्जरी थी। बट उस दिन जितनी BCS की सर्जरी थी वो मेरे साथ ही बैठे हुए थे। सो मेरे बाद जो आंटी थी वो पहले चली गई, उनके बाद जो थी वो भी पहले चली गई। बट मेरा नंबर सबसे लास्ट में आया, करीबन 1 या 1:30 बजे मुझे OT में ले गए। तो OT में ले जाने के बाद मुझे एनेस्थीसिया दिया, और जब मैं बेहोश हो गई, मुझे तो कुछ याद नहीं, क्योंकि मेरी तो आंखें खुली, तो मैं ICU में थी। बट ऐसा मतलब जब मेरी आंखें खुली मैं ICU में थी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना गले में दर्द था, इतना गले में दर्द था, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मैं ठीक से होश में भी नहीं आ पा रही थी। और वो गले में दर्द मेरे को 3 दिन कम से कम रहा, बहुत दर्द था। सो ICU में 2 घंटे रखा कंटिन्यू, मुझे सलाइन चल रही थी। 2 घंटे ICU में रखने के बाद मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। फिर जब मुझे जनरल वार्ड में ले गए तो मैंने देखा मेरा ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ, मुझे फिर मम्मी ने बताया। वार्ड में मुझे जब जनरल वार्ड में शिफ्ट किया तब मम्मी ने मुझे आराम से बताया कि तेरी सर्जरी नहीं हुई, क्योंकि उसमें चक्कर ये पड़ गया। जब मुझे OT में ले गए थे, मुझे बेहोश किया था, उसके बाद डॉक्टर ने मेरे घर वालों को बुलाया, लाइक मेरी मॉम को बुलाया, और उन्होंने बोला कि आपकी बेटी को सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, और हमें लगता है कि उसकी गांठ पूरे ब्रेस्ट में फैल गई है, लाइक और भी गांठ है, तो हमें उसकी पूरी ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ेगी। तो मम्मी हक्की बक्की रह गई, शॉक हो गई कि पूरी ब्रेस्ट कैसे रिमूव करनी पड़ेगी, उसकी उम्र ही क्या है। और बोलती नहीं, पूरी ब्रेस्ट नहीं निकाल सकते, मैं इतना बड़ा डिसीजन अकेले नहीं ले सकती, और अकेले ले भी सकती होंगी तो भी नहीं निकालने दूंगी, पूरी ब्रेस्ट का सवाल ही नहीं आता। आपने हमेशा हमको यही बोला कि छोटा ही ऑपरेशन है, छोटा ही ऑपरेशन है, आज आप बोल रहे हो पूरी ब्रेस्ट निकालनी है, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो बोले कि नहीं, बट जिंदगी का सवाल है लड़की की, आप सोचो थोड़ा, अभी अंदर पूरा फैल गया है, पूरी बॉडी में फैल गया। तो वो बहुत डरा रहे थे मेरी मम्मी को। तो मम्मी ने बोला नहीं, सर्जरी ऐसी तो नहीं होगी जैसे आप बोल रहे हो, पूरी ब्रेस्ट तो मैं नहीं निकालने दूंगी, और आपको अगर छोटा ऑपरेशन करना है तो कर दो। बोले नहीं, छोटा ऑपरेशन तो मैं नहीं करूंगा, आपको करवाना है तो पूरा ही ब्रेस्ट निकालूंगा मैं, अदरवाइज छोटा ऑपरेशन तो नहीं करूंगा।
सो मॉम ने बोला नहीं, फिर सर्जरी आप मत करो, सर्जरी कैंसिल कर दो, क्योंकि मैं इतना बड़ा डिसीजन अकेले नहीं ले सकती, लड़की की जिंदगी का सवाल है, वो डिप्रेशन में आ जाएगी। तो बोले कि ठीक है, आपने तो पेपर पर साइन किया है, आपको सर्जरी तो करवानी पड़ेगी। मैं बोलती है जब मैं खिलाफ हूँ तो क्यों करवानी पड़ेगी, मुझे करवानी ही नहीं है मेरी बेटी की सर्जरी। सो बहुत बहस करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है फाइन, मैं नहीं कर रहा हूँ सर्जरी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। सर्जरी कैंसिल हो गई, ऐसा मेरे को मॉम ने बताया। फिर मुझे वार्ड में काफ़ी डॉक्टर, सब जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स थे जो उनके साथ काम करते थे, वो उनके असिस्टेंट सब मुझे समझाने आए कि करवा लो, जिंदगी का सवाल है, ऐसा क्यों कर रहे हो, जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो, जिंदगी रहेगी तो आगे कुछ कर पाओगे ना, ऐसे ऐसा क्यों कर रहे हो, करवा लो ऑपरेशन, ये वो बहुत लोगों ने समझाया। बट मम्मी बोला नहीं, ये हाँ भी बोलेगी ना मेरी बेटी तो भी मैं नहीं करने दूंगी। सो हम तो मम्मी ने मुझे बोला डर मत और टेंशन मत ले, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, 10 डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर 10 के 10 डॉक्टर सेम बोलते हैं ना तो हम करवा लेंगे, बट अभी यहाँ पे हार मान के एकदम कर ले, कुछ भी ऐसा नहीं। तो मैंने बोला ठीक है। फिर डॉक्टर्स आए, उन्होंने बोला ठीक है, आपने ऑपरेशन तो करवाया नहीं, आपने ऑपरेशन कैंसिल करवा दिया है, तो हम कल आपको डिस्चार्ज दे रहे हैं। तो ऑपरेशन तो आपने कैंसिल कर दिया ना, तो हमने बोला ठीक है। 25 के दिन में 3 बजे, हमें 12 बजे डिस्चार्ज मिल गया था, और सारा प्रोसेस करते करते 3 बज गए थे। जब नीचे गए हम लोग रिसेप्शन पे, तो कुछ प्रोसेस होता है, कुछ लंबा चौड़ा ये डिस्चार्ज का, तो प्रोसेस में गए तो उन्होंने ऐसा बोला, जब मम्मी ने उनको पूछा कि आयुष्मान कार्ड कहीं और भी चलेगा क्या, तो उन्होंने बोला कि अगर आप इसको आधा अधूरा लेके जाते हो, लाइक आपने यहाँ भी यूज किया, आप इसको कहीं और भी यूज करना चाहते हो, तो नहीं होगा, हमारा खर्चा हुआ है हॉस्पिटल का, ये भर देते हो तो ये जो है पूरा आयुष्मान कार्ड न्यू हो जाएगा, फिर ये कहीं भी चलेगा। तो हमें डिस्चार्ज के टाइम पे करीबन 17-18 हज़ार भरने पड़े वहाँ पे, जो रिपोर्ट्स का खर्चा हुआ था। फिर उन्होंने वो आयुष्मान कार्ड पूरा न्यू कर दिया, बोले अब इसको कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ जहाँ आयुष्मान चलता होगा, ये वहाँ चलेगा, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है। अगर आपने कहीं पे आयुष्मान प्रोसेस में डाल दिया अपने इलाज के लिए, और अगर आप उसको आधा अधूरा छोड़ के उसको लेके कहीं जाते हो चलाने के लिए, वो नहीं चलेगा। ये जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आयुष्मान के थ्रू, वहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप कहीं और जाते हो तो पहले वहाँ पूरे पैसे भरने पड़ेंगे, तब वो आयुष्मान पूरा न्यू होगा। सो वहाँ पे वो आयुष्मान हमारा पूरा न्यू हो गया। फिर उसी आयुष्मान से अब मेरा हिमालय कैंसर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस उसी से हुआ है। सो ये पूरा प्रोसेस था। और कैलाश कैंसर हॉस्पिटल में ऐसा हुआ था एंड में, जबकि ओटी में ले जाके कोई भी डॉक्टर अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकता, ये गलत है। या उन्होंने मेरी पूरी रिपोर्ट्स देखी, मुझे देखा, चेक किया, उसके बाद भी उन्होंने ओटी में ले जाके ऐसा क्यों बोला और क्या रीजन था मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि हिमालय कैंसर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हिमालय कैंसर हॉस्पिटल में मेरे साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है, ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। स्टे ट्यून, थैंक यू, बाय बाय।